हेलो दोस्तों, दरोगा फैक्ट्री में आपका स्वागत है। तो कल हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 किए थे और पार्ट 2 आज कर रहे हैं, जो कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा ये मेंस का है 1717 पोस्ट का। इसमें हम लोग पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन डील किए थे, बाकी 50 क्वेश्चन आज कर रहे हैं। पार्ट 2 नाम से अपलोड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितना कम टाइम में हो सकता है उतना कम टाइम में करेंगे, ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम गंवाना ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है एस्बेस्टस के कारण। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, एस्बेस्टस के कारण। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो संसद की 2 समिति होती हैं, स्थायी और अस्थायी। जो ये प्राक्कलन समिति है ये आपको अस्थायी होगा। ऑप्शन ए। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होते हैं, ये गलत है, जो कि ये नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं होता है, सलाहकार होता है, सलाह दे सकते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्य संविधान में निर्धारित की गई हैं, सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया गया, ये भी सही है। इसका मतलब हमको गलत चुनना था, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 54 जो कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि इसका लेस देन का मतलब हो गया प्लस, तो यहाँ पे देखिए लेस देन कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया प्लस, और ग्रेटर देन का मतलब हो गया माइनस। तो यहाँ हम लोग माइनस क्वेश्चन में कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पे नहीं मार्क कीजिएगा, क्या है कि उसमें मार्क करना नहीं रहता है। और प्लस का मतलब हो गया डिवाइड। चलिए डिवाइड हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 13 लिख लेते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 13 प्लस 3, और 8 में से 3 गया तो बच गया 5, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 18। तो 18 ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। तो 55 क्वेश्चन रीजनिंग का है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग एक पैटर्न बनता है, पैटर्न बना के पहले देखेंगे कि इसमें कितना का पैटर्न बन रहा है। तो इसमें से देखिए 15, अगर यहाँ पे 2 का करे, अगर यहाँ पे 17 करे और यहाँ पे 19 करे, तो ऐसे करके देखते हैं हम लोग बनता है कि नहीं। तो ये 15 हो गया। 66 में अगर 17 ऐड करके देखते हैं 1383, तो यहाँ पे 83 हो जाएगा, और यहाँ और 83 में ये 19 ऐड करेंगे तो ये 102 आ रहा है। इसका मतलब पैटर्न यही होगा। तो 83 इसका आंसर हो गया। 83 आंसर हो गया। तो 83 है सी, तो सी के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के मेथड पे देखते हैं 56। तो 56 में यहाँ पे आप पैटर्न समझिए। 7 × 2, एक सेकेंड ये दिख नहीं रहा है। सेवन × 2 + 1 = 15। वहाँ पे देखिए 15 × 2 + 2 2 की इसको मिटा देते हैं, ठीक से दिख नहीं रहा है। 2 = 32। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 32 × 2 + 3 = तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 64 + 3 67। तो यहाँ पे 65 है, तो ये कि हम लोग का ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 67 होना चाहिए, कि ये गलत चुना था, तो ऑप्शन ए होगा गलत।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं, तब नवीन और मोहन से क्या संबंध है? यदि चलिए इसको ब्लड रिलेशन का है तो इसमें क्वेश्चन देखता है। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो नवीन कहता है कि मोहन की माता, ये हो गया माइनस से डिनोट करेंगे फीमेल को, तो मोहन की माता मेरी माता का इकलौती पुत्री है। तो मेरी माता का इकलौती पुत्री है, तो नवीन एक जनरेशन और नीचे आ जाएगा, तो नवीन यहाँ पे आएगा। तो ये इकलौती पुत्री है। यदि नवीन कहता है कि रुकिए ये ठीक से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करने दीजिए, इसको मिटाने दीजिए ठीक से। नवीन कहता है कि मेरी माता मोहन की माता की इकलौती पुत्री है, तो यहाँ पे मोहन नीचे आ जाएगा, एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। तो चलिए एक जनरेशन नीचे हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन, ये इसकी माता, ये है इकलौती इसकी पुत्री है। तो इकलौती पुत्री है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये फीमेल ये मेल हो जाएगा। ये दोनों भाई बहन हो गया। तो मोहन और नवीन में रिलेशन पता करना है, तब नवीन मोहन से क्या संबंध है, तो ये मामा का संबंध हो जाएगा, क्या कि माता का भाई मामा होता है, तो मामा का होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप। रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पश्चिम इस साइड हो जाएगा, तो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, और अब वो बाईं तरफ मुड़ जाता है, दाएं और ऊपर दाएं हो जाएगा, नीचे बाएं। तो अब वह बाईं तरफ मुड़ के 15 किलोमीटर चलता है, और पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो पुनः वह बाईं ओर इस साइड मुड़ के वो 20 किलोमीटर चलता है। तो वो अब किस दिशा में चलता है, तब ये इसी दिशा में चलता है, तो इसी दिशा पूरब को डिनोट करता है, तो पूरब होगा सी ऑप्शन। क्या है कि देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर में नॉर्थ होगा, नीचे में साउथ होगा, तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये पूरब की ओर घुमा हुआ है, तो पूरब हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह 59 देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबका क्यूब हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में यहाँ पे कौन है, स्क्वायर में एक यही है, यहाँ पे सी ऑप्शन, क्या है कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। चलिए ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के में समय 11:40 दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक संख्या क्या होगी? तो घड़ी का वास्तविक संख्या जैसे दर्पण में होता है, तो इसका वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए अगर ऐसा दर्पण वाला क्वेश्चन है, तो उसमें से 23 में से 23 घंटा 60 मिनट में से जो इतना दिया होगा ना, अगर दर्पण पूछे तो उसमें आप इसको माइनस कर दीजिएगा, तो जो ओरिजिनल होगा वो ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। तो 20:1, इसका मतलब ये हो गया 12:20 पे, तो 12:20 ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ये क्वेश्चन तो याद करने वाला है। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो ये ऑप्शन बी में नहीं होता है। ये क्वेश्चन को याद करने वाला है, अपना याद कर लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? किसकी मात्रा कम करना है? तो ये होगा ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना था। इसी के कारण क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड होता है तो ये हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के कास्ट का उपयोग होता है? तो ये विलो है। ये पेड़ है, इसी पेड़ के लकड़ी से क्रिकेट का बैट का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है तो निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के पिता कौन सा है? ये अरस्तु है। क्या है कि ये बहुत ही बदनाम क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो कूट फल है तो ये कूट फल इसमें से सेब होगा। कीटबक्षी पादप का उदाहरण है। तो कीटबक्षी पादप का उदाहरण है ये नेपेंथीज। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? बहुत सा एक्ट पारित हुआ था उस टाइम, तो इसमें से एक है 1813 का चार्टर एक्ट। तो ये हुआ था ईस्ट इंडिया के कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकारी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। तो नहीं, पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। ये हमको गलत का देखना है। पूर्ण रूप से हुआ था 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में हुआ था। बाकी इसमें से सब सही है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 × 4 6 × 10⁻12। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में सम्मिलित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में सम्मिलित होता है? तो ये न्यूटन का थर्ड नियम है। और जैसे फर्स्ट नियम हो गया कि कोई वस्तु है उसको जब तक वो अपनी स्थिर में नहीं रहेगा, जब तक कोई इसको बल उसको हिट नहीं करता है। और ये थर्ड नियम है कि हर क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया होता है। तो यही हो गया थर्ड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो ये हो गया बृहस्पति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान तापमान पर उबलेगा। तो ये होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। 100 डिग्री से कम का होगा तब ये तापमान उबलेगा। ठीक है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं ऊर्जा में तारों का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। यहाँ पे नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, नाभिकीय संलयन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है? तो ब्लूबेरी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये होगा नाइट्रेट। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। तो उसका शीर्षक होगा आवर कॉमन फ्यूचर। उसका शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर होगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पाद में जानी जाती हैं? तो गारो पहाड़ियाँ जो मेघालय में है उसमें किस फसल सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है संतरा का। ऑप्शन ए। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1988 में। निफा क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन सी है। ये सब स्टैटिक को पार्ट में आता है, तो इस सबको आपको एक बार देखना होगा। निफा क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से घरेलू पशु संबंधित है, तो ये होगा गाय से। रेड सिंधी गाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी वाला हो गया, उत्तरी हो गया ये इंदिरा कॉल। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र आपको हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भारत में 1948 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी हो गया, दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी हो गया अन्नाईमुड़ी, डोडा बेटा नहीं हो गया, अन्नाईमुड़ी होगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रीजनिंग का है। रीजनिंग में देखिए, ये आपको जो ऑप्शन दिया गया है ये खोल के दिया गया हुआ है। इसे ये आपको पहले इस साइड खोलिएगा, तब इसको इस साइड खोलिएगा। चलिए हम खोल के बताते हैं आपको। ये ऐसे एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, फिर एक छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ऐसा कौन सा है जो, देखिए ये चारों एक जैसा होगा, ये चारों एक जैसा सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 में। एथलीट एशियन और इंडियन शब्द से संबंधित दर्शाता है, तो ऑप्शन सी दर्शा रहा है। क्या है कि देखिए इंडिया हो गया, इंडिया में एथलीट हो गया, और ये एशियाई का भी एथलीट हो गया, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। एक आदमी 2 और 7 अंक के बिना 50 से 99 तक के सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी संख्या लिखी जा सकती है। इसमें ये कहा है कि 50 से 99 तक के बीच में 2 और 7 के बिना कितना ऐसा संख्या है जो लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको पेन को छोटा कर लेते हैं। चलिए 2 और 7 को हमको चुनना नहीं है, तो हम यहाँ से देखिए एगो पहले 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। इसमें क्या नहीं चुनना है, तो 2 और 7, तो 2 वाला ये हो गया, तो इसको नहीं चुनना है और इसको नहीं चुनना है। तब काउंट कीजिए कितना होगा, तो ये 2 हो गया, 8 हो गया। और 50 से 99 के बीच में, तो 50 से एक सेकेंड 51 से हो गया 60, और 61 से हो गया 70, 71 से हो गया 80, और 81 से हो गया 90। तो 8 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, 8 इसमें होगा, तो कितना हो गया, 8 चौका 32। 32 ऐसी संख्या है जो कि हम 2 और 7 के बिना हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। एम डिनोट करता है 13 से, पेन डिनोट करता है इतना से, तो एच डिनोट के लिए कितना से डिनोट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन होगा तो इसका प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे, तो प्लेस वैल्यू ऐड करते हैं, तो देखिए क्या होता है। 8, हाँ तो इसका प्लेस वैल्यू हम लोग देखेंगे
प्लेस वैल्यू से यहाँ पे P हो गया आपका 16 नंबर पे, E हो गया आपका 5 नंबर पे, N हो गया आपका 14 नंबर पे। तीनों को ऐड करेंगे तो 35 आ रहा है और M तो 13 पे आता ही है। इसका मतलब प्लेस वैल्यू को सिर्फ ऐड किया गया है। तो चलिए प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं। H हो गया आपको 8 नंबर पे और उसके बाद O हो गया आपको 15 नंबर पे, T हो गया आपको 20 नंबर पे, E हो गया आपको 5 नंबर पे, L हो गया आपको 12 नंबर पे। तो सबको ऐड कीजिएगा तो 12 8 20 और 5 और 15 20, तो 20 20 40 और 20 60। 60 आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 91 में बोल रहा है कि निम्न श्रेणी में से दाईं ओर से 8वां, तो दाईं इस साइड हो गया, दाईं ओर से 8वां और 1 2 3 4 5 6 7 8, दाईं ओर से 8वां के दाएं तरफ चौथा अवयव कौन सा है? तो ये 8 नंबर पे हो गया। अब इसके दाएं इस साइड मतलब इस साइड, तो चौथा कौन है? था 1 2 3 4, चौथा ये हो गया 1, तो 1 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। किस लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होता है? तो समान कैलेंडर नहीं होता है मार्च और सितंबर का, ऑप्शन बी। इसमें लीप वर्ष बोला है, जैसे वर्ष हम लोग का 2 होता है और 365 366, तो 365 हो गया आपको नॉर्मल और 366 होता है लीप वर्ष, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और लीप वर्ष वो हो गया जिसमें 4 से डिवाइड हो जाता है, वो लीप वर्ष है। और सेंचुरी वर्ष उसे बोलते हैं जिसमें 400 से डिवाइड होता है, उसे सेंचुरी वर्ष बोलते हैं। पंचतंत्र का कौन सा भाग एशियल स्रावित करता है? तो एशियल स्रावित अमाशय करता है, हमारा पेट करता है। ये इसलिए ये कब स्रावित करता है? जब पेट में मतलब ज़्यादा दिन भूखा रहिएगा, चाहे फास्टिंग के टाइम में है, अपना वो एक एसिड होता है, वही एसिड ये रिलीज करता है। चलिए अब हम लोग 94 के साथ जाएंगे। चित्र में दर्शाए अनुसार किस अर्धवृत्त का व्यास ए बी है? यदि ए क्यू बराबर इतना हो तो निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू 2 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 1 हो गया। तो चलिए ए क्यू देखिए, ए क्यू ये है तो ए क्यू हो जाएगा 2 और ए पी ये है तो 1, तो और ये हो गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का एक प्रॉपर्टीज होता है, रुकिए अभी अर्धवृत्त ये नहीं बना है, हम बनाने का कोशिश करते हैं। ये तो चलिए इसका एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि ये सर्कल है, सर्कल को हम अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त हम बनाने के लिए इसमें डिवाइड दे दिए, मान लीजिए इसको बीच से काट दिए, तो ये अर्ध सर्कल हो गया। तो इसका प्रॉपर्टी होता है यहाँ से किसी भी सर्कल के बिंदु पर अगर हम डालेंगे तो वो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ऐसे कीजिए चाहे ऐसे करके ऐसे कीजिए, चाहे ऐसे डालिए, सब ये 90 डिग्री ही बनाएगा। तो इसका यही प्रॉपर्टी है कि ये इक्वल होता है। तो इसी तरह ये देखिए, तो ए पी बी, तो बाय ऑप्शन देखते हैं ए पी बी, तो ए पी और ये ए पी बी ये ट्रायंगल हो गया। और ए क्यू बी, रुकिए हम आपको चेंज करके बता देते हैं। ए क्यू बी ये दोनों इक्वल होगा। इक्वल इसकी किस लिए होगा बाकी हम आपको ये बता दिए हैं, क्या कि ये प्रॉपर्टी होता है, इसमें इस बिंदु से किसी भी ट्रायंगल पे आप लंब डालेंगे तो ये हमेशा लंब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं।
एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर है तो वृत्त का व्यास क्या हो गया? तो वृत्त का व्यास हो गया 2r और वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर, तो हमको 2r निकालना है। तो चलिए 2 पाई आर इक्वल टू 880 है, 880 है। तो यहाँ पे 2r इक्वल टू हो जाएगा 880 डिवाइड बाई इतना 22 इंटू 7, ये पलट जाएगा। तो इसको जब आप काटिएगा तो 2r की वैल्यू आ जाएगा 280, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो log a log b log c क्या होगा? तो log a log b log c इसका प्रॉपर्टी होता है बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी होगा तो ये होता है समांतर श्रेणी में, बी स्क्वायर ए सी ये समांतर श्रेणी में होगा तब जाके बी स्क्वायर प्लस ए सी होगा, अगर लॉग के क्वेश्चन में होगा तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। यदि ए तथा बी क्रमशः असमीकाएँ हैं इतना और इतना तो का हल समुच्चय क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये ए हो गया और एक सेकेंड रुक जाइए, ये ए हो गया और इसका वैल्यू बी हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको पता करना है क्या होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है कि हमको सुधार देते हैं। मिस प्रिंट इसका हो गया मिस प्रिंट यहाँ पे लेस देन होगा। चलिए अब क्वेश्चन सही है, अब इसका मान निकालते हैं। ए और बी ये सेट का क्वेश्चन है, तो सेट क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अभी सेट मान लीजिए ए सेट होता है ए इक्वल टू 1 2 3 और बी में है 3 4 5, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी होगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन है 3, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन 3 हो गया। तो 3 तो दोनों में है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा सेट आएगा। तो इसको हम बाई ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो बाई ऑप्शन मान लीजिए हम यहाँ पे एन नेचुरल नंबर है तो ये तो बहुत सारा हो गया, 1 2 3 4 5 बहुत हो गया। इसमें लिमिटेड है, इसमें लिमिटेड। लेकिन मान लीजिए हम ए इक्वल टू ये 5 से स्टार्ट हो 5 है तो 5 तो तीनों में है, तो 5 अगर हम लेते हैं तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये तीनों होगा, नहीं तो उससे 12 लेंगे। चलिए ए इक्वल टू अगर हम एक्स के वैल्यू अगर हम 9 ले लेते हैं, क्या कि 9 किसी में भी नहीं है तो एक ही ऑप्शन हमको देखना होगा। तो एक्स के वैल्यू 9 पुट करने पर, तो इसको पहले साफ कर देते हैं तब एक्स की वैल्यू 9 पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 9 पुट करने पर क्या आता है, चलिए देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो एक्स की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 5 45 प्लस 2 47 लेस देन 9 8 72 और -1 तो 71। तो ये 71 47 से छोटा है, या तो सेटिस्फाई कर गया। अब चलिए ये इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 7 7 49 -2, तो 7 7 49 -2 हो जाएगा 47, ग्रेटर देन एन इक्वल टू 7 9 15, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब कि ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये हो गया, आपको अलजेब्रा में बोल सकते हैं, अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके खोल देते हैं, बहुत आसान है। खोलने के बाद आपको आंसर दिख जाएगा। तो 8p इक्वल टू पी स्क्वायर -2p + 1। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस साइड लाइए और उसको उस साइड रहने दीजिए।
तो ये होता है 10p इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1। अगर हम p से डिवाइड दे देंगे तो जो ये पूछा है वो हमको आ जाएगा। तो 10 इक्वल टू p प्लस 1/p, तो इसी का वैल्यू पूछा है और यही आ गया। तो p प्लस 1/p का वैल्यू हो गया 10। चलिए ना सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। यदि घन को इतना छोटे समान घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। जैसे एक कोई घन है, उसको 64 छोटे समान भागों में काटा जाता है, तो कोई भी ऐसा घन नहीं होना चाहिए जिस पर वो लाल रंग हो नहीं हो। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला आता है कि n माइनस 2 का होल क्यू, ये एक फार्मूला है। तो n कहाँ से आएगा? तो n यहाँ से, ये जो 64 है यहाँ से n आएगा। तो रूट अंडर 64 का होल क्यूब और रूट क्यूब होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो n इक्वल टू 4 होगा। तो n इक्वल टू 4 आ गया, तो ये 4 का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो 4 माइनस 2, तो 2 का होल क्यूब इक्वल टू 8। तो 8 ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कलोल विद्युत पावर परियोजना गुजरात में है। तो इसी के साथ हम लोग का एक सेट पूरा डिस्कशन हो गया। ये 1717 पोस्ट का था। ये 1717 पोस्ट का था जिसका हम पार्ट 1 और 2 में डिस्कशन दिए हैं। ये आप देखिएगा और जो इसमें कमी बुझाएगा हमको बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से उस कमी को दूर किया जाएगा। और हम आगे प्रयास करेंगे कि एक सेट का वीडियो एक वीडियो में आए, ताकि आपको देखने में इधर उधर ज़्यादा वीडियो नहीं देखना पड़े। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। पढ़िए।